तक नहीं करेंगे। भैया बहुत अच्छी बात आपने कह दी जयंत चावला साहब। एक मिनट रुकिए, थोड़ा डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जरा प्रेम जी को खोलते हैं जरा सा। प्रेम साहब, ये कहना कि कम्युनल हार्मनी बड़ी जरूरी है, अरे भाई पाकिस्तान, जयंत चावला साहब ने कहा कि पाकिस्तान तो बन गया, वहां तो एक ही कौम है, बर्बाद होने की कगार पर है। अब कह रहा है कि 2 सप्ताह का भोजन नहीं है उनके पास, पैसे नहीं है उनके पास। कोई कह रहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को चीन को गिरवी रखेगा, तो कोई सऊदी अरब से पैसा मांग रहा है, कोई अमेरिका के पास हाथ फैला रहा है। तो कम से कम भारत के मुस्लिम भाइयों को तो यह स्वीकार करना चाहिए कि कौम का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। गड़बड़ी तो हम लोगों में भी हो सकती है। प्रेम जी, नहीं, ये जो बात चावला साहब ने बोली है वो बात बिल्कुल ठीक है, पर ये चीज समझ लीजिए कि जो दिखता है और जो दिखाया जाता है, ये सब जो है ऊपर से सियासतदार जो लोग हैं वो अपना स्क्रिप्ट रचते हैं। तो जो कुछ हो रहा है इट्स ऑल स्क्रिप्टेड। ऐसा कुछ नहीं है कि अचानक से वहां पे भुखमरी बन गई है। ये कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वहां पे सारे आटे को अंडरग्राउंड किए चले जा रहे हैं और उसकी वजह से उन्होंने वहां पे पैनिक क्रिएट करा दिया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहां बहुत रिसेंटमेंट आ गया है, और रिसेंटमेंट के अंदर में वो लोग, जैसे अभी बलूचिस्तान का भी आपने देखा होगा, वीडियो भी पीछे आया, बलूचिस्तान जो कह रहा है कि मुझे इंडिया के साथ में मिल जाना है, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले लोग भी जो हैं वो इंडिया के साथ में मिलना चाहते हैं, पर इसको वो ना डायरेक्ट नहीं करके वो चाइना के बाद में गिरवी रख देंगे। तो ये बहुत सारी थ्योरी काम करती है सारी इसके अंदर में। खैर, ये तो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी हो गया, इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो गया। मैं तो आपको डोमेस्टिक प्रॉब्लम की बात बताता हूँ, नेशन की प्रॉब्लम की बात बताता हूँ कि यहाँ पर भी जो ये एक हार्मोनी डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये भी एक तरीके का पॉलिटिकल गिमिक ही रहता है कि मुस्लिम कम्युनिटी भी एक जगह पे जोड़ा ही नहीं, उनको भी बांट के रखो। उसमें भी कितने लोग दावेदार खड़े हो जाते हैं। आप सभी के लोगों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, वही लोग गुमराह करते हैं। जैसे हमारे एक मित्र हैं, मुस्लिम ही हैं, उनसे मेरी बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि साहब अभी जितनी भी, जब ये कोरोना काल आया था उसके बाद गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें निकाली थी, CGTSME की स्कीम निकाली थी, या और बहुत सारी स्कीमें निकाली थी, खुदरा व्यापार की निकाली थी। तो इस तरह की किसी भी स्कीम के अंदर में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं हुआ है। अब आखिर में मैंने जब इस बात की जांच पड़ताल करी, शर्मिला टैगोर के पोते का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, मैं उस पर फिर एक बार लौटना चाहता हूँ। ये समाज देखिए कितना सहिष्णु है, और उस समाज में हमारे मुस्लिम भाई भी आते हैं, सिख भाई भी आते हैं, पारसी भाई भी आते हैं, क्रिश्चियन भाई भी आते हैं, बहनें भी आती हैं, सारे लोग आते हैं उस कम्युनिटी के लोग। उनके तैमूर नाम रखने के बाद भी इस समाज को कोई लेना देना नहीं हो। तैमूर रख ले, गजनी रख ले, औरंगजेब रख ले, कोई मतलब नहीं है, कोई फिक्र नहीं है उनको। लेकिन सवाल यह है चावला जी कि सैफ कोई अनपढ़ आदमी तो है नहीं, ही इज ए सेलिब्रिटी। करिश्मा कोई अपढ़ तो है नहीं, और खुद शर्मिला टैगोर, जो टैगोर के खानदान से संबंध रखती है, शायद नतनी है या कुछ है वो, और टैगोर से कि वो के परिवार की है शर्मिला, उनके परिवार में इस पर कोई विचार भी नहीं होती है, राय शुमारी भी नहीं होती है कि अपने पोते का नाम और वो अपने बच्चे का नाम तैमूर कैसे रखे, कंस कैसे रखे, या जरासंध कैसे रखे। अभी जो आपने कहा, आप देखिए, तैमूर उस बच्चे का नाम है जिसकी माँ हिंदू है, जिसकी दादी हिंदू है, जिसके नाना नानी हिंदू हैं, उसका एक पक्ष पूरा हिंदू है। उस बच्चे का नाम तैमूर रखा जाता है, और बॉलीवुड जो है इसके अंदर में कहीं इसके ऊपर में टिप्पणी नहीं करता। और आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी अपने एक इन्वेस्टर मीट करने के लिए, समिट करने के लिए बॉम्बे में जाके के साथ बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में अपना बॉलीवुड से बात करते हैं, तो वो सुनील शेट्टी जो कि पता नहीं किस समय के गुजरे हुए कलाकार हैं, वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं साहब पहले बैंड बॉलीवुड को आप बंद कराइए। ये क्या है? आप सुनील शेट्टी जी को क्या, अच्छा फिर अभी जो पठान करके एक पिक्चर आ रही है जिसके अंदर में उन्होंने हरे रंग का और केसर के रंग का कितना अपमान कर रहे हैं, ये छेड़ते हैं साहब, ये छेड़ते हैं। इनकी जो छेड़ने वाली जो भावना है ना, इसको पकड़ना पड़ेगा। और आप पूछ रहे थे ना कि रूट कॉज कहाँ है, यहाँ पर रूट कॉज है साहब, यहाँ से स्पार्क निकलता है। ये
ये बॉलीवुड के लोग जो है ना, ये ओरिजिनल स्पार्क क्रिएटर्स हैं। और आप जानते हैं कि बॉलीवुड वालों की क्या कहानी है और इन्होंने कैसे इसके ऊपर में राज बनाया हुआ है और कैसे इन्होंने एका किया हुआ है, कैसे एक नए आदमी को आने नहीं दिया जाता। क्या इसकी अगर इस बात को छेड़ेंगे तो बातें बिहार तक चली जाएंगी, कैसे राजपूत लड़के ने सुसाइड किया। ये क्या है सर? ये सब बहुत गहरी साजिश है। और ये साजिश सिर्फ बॉम्बे में नहीं हो रही है, ये साजिश बाहर हो रही है, इंटरनेशनल साजिश है। और ये यहाँ पे उसका प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और उसके ऊपर से पूरे हिंदुस्तान को गवर्न किया कि आखिर योगी जी ने एक स्टैंड लिया कि नहीं, हम वहां पे अपना ही बॉलीवुड अपना नोएडा के अंदर में फिल्म सिटी सेंटर बना देंगे। तो इस तरीके की चीजों पे इनको काउंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो साथ ये मैं तो हैरान हूं प्रेम जी, जब योगी जी ने स्टैंड ले ही लिया था और नोएडा में उन्होंने बनाने का सोचा तो उनको जरूरत क्या थी वहां जाने की? यहां एक से एक टैलेंटेड लोग थे, उनको एक्सप्लोर करते। नहीं, देखिए भारत तो एक है ना, भारत तो एक है। जब हम विदेश में जा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए, तो वहां क्यों नहीं जाएंगे? अगर हम नहीं जाते तो वो कहते हैं कि आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, आप हमारे पास आए नहीं थे उस टाइम पे। ये तो योगी जी का बड़प्पन है कि योगी जी वहां गए और उन्होंने सब उस बारे में बात करी। और ये सुनील शेट्टी का बहुत छोटापन है कि उनकी आज की डेट में उनका कैरियर हाशिए पे है और अपने कैरियर को बचाने के लिए वो कितना बड़ा स्टेक लगा दिया उन्होंने। ये कह दिया कि आप ये जो बॉम्बे बैन करने वाली बात हो रही है उसको आप वापस हटाइए। तो ये हम जो छोटी ये और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज एक चीज बताइए कि जो भी लोगों ने आए, बाहर से आए, आक्रांता जो आए, उसी में जितने भी लोग कन्वर्ट हुए हैं वो कुछ तो कन्वर्ट उसी में हुए। और देखिए हम आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर में जयचंद नाम रखने में शर्माते हैं। क्यों? क्योंकि जयचंद किसका प्रतीक है? धोखे का। तो ये धोखा जो हो रहा है ना साहब, ये बंद कर दिया जाए। अब चूंकि अब आज का जो हिंदू है ना, आज का यूथ जो है ना, वो इसको बर्दाश्त नहीं करता, वो समझता है इन सब चीजों को और वो एक हो गया। और वो एक हो गया तो ये आपको तकलीफ दे रहा है यार, अब आपको भय लगने लगा। तो मान जाइए सर, 20% की आबादी है, 80% के साथ में डेमोक्रेसी की वैल्यू बना के हम लोग चलने वाले हैं। हम आपको हमने बहुत बार आपको ऐसे गले लगाया है। अब सर्टिफिकेट हम नहीं दे पाएंगे। अब आपका टाइम है कि आप दिखाएं कि आप भी उदार हैं। उदारवाद अब आपको दिखाना पड़ेगा, हमें नहीं उदारवाद दिखाना पड़ेगा। हम थक गए दिखा के। आपकी 15% की आबादी को, 20% की आबादी को हम सब तरह से संभालते हैं, उसके बाद में भी आप कहते हैं हम कोई चीज का पक्षपात नहीं करते हैं, उसके बाद में भी आप कहते हैं केसरिया के ऊपर में आप इस तरह की चीजें कर देते हैं, रंग के ऊपर में आप भावना को छेड़ते हैं। तो ये क्या है ऐसा? ये भावना छेड़नी बंद कीजिए। ये आप वो लगा देते हैं, ये लीडरशिप की ये जो डिमांड है, ये उन्हीं को आना चाहिए। ये डिमांड अब मुस्लिम भाई की तरफ से आना चाहिए कि नहीं, ये सब बदमाशी नहीं चलेगी, हम चलने नहीं देंगे। अब उनके जो पीर पैगंबर लोग हैं, जो उनके मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, उन मोअज़्ज़िज़ लोगों को अपनी कम्युनिटी को समझाना पड़ेगा कि भैया हमारा देश एक है, हम एक है। हम ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ रहेंगे तो हमारी शर्तों पर रहेंगे। हम कह रहे हैं ये देश आप ही का ही है। आप क्यों इसको बेगाना समझ रहे हैं? ना हम अलग हैं, ना आप अलग हैं, हम सब एक हैं। हमारी कम्युनिटी एक है, हमारा डीएनए एक है। हम क्यों बट रहे हैं? कुछ लोग बाहर बैठ के विदेशी ताकतें पहले भी रिमोट से कंट्रोल कर रही थी, आज भी रिमोट से कंट्रोल कर रही है और वो भड़का रही है। तो किसको भड़का रहे हो साहब आप? ये जो आज मुझसे ओवैसी जी बोलते हैं, जूनियर ओवैसी बोलते हैं कि अरे ये बशीर बद्र की एक दिन मैं पढ़ रहा था, बशीर बद्र कहते हैं कि हिंदुस्तान किसका है पूछना है तो इन कब्रों से पूछो। अरे बताओ यार, कब्रें बोलेंगी क्या? बशीर बद्र कहते हैं कि हिंदुस्तान किसका है पूछना है तो इन कब्रों से पूछो। हम दफन होके भी 2 गज जमीन ले जाते हैं और आप तो जल के उड़ जाते हैं और बहा दिए जाते हैं और गंगा में आपकी अस्थियां बह जाती हैं और आप समुद्र में न जाने कहां चले जाते हैं। ये क्या है यार? किसको छेड़ रहे हैं आप? आपको लगता होगा कि मैं एक्साइटेड हो जाता हूं, मेरे ये दुख होता है साहब। आज आपको बताऊं कि आज ये जो हिंदुस्तान संभला हुआ है, इसलिए संभला हुआ है कि हिंदू धर्म के अंदर में संसार व्यापार के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज नहीं, यही तो सर बड़ा खेल ही यही है।
कि जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड की जो फोर्सेस है, वो चाहती ही नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर में पीस और हार्मोनी बनी रहे और वो एका हो जाए। नहीं तो साहब आप देखिए, मुस्लिम आदमी, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर में कितने बढ़िया कारीगर लोग हैं। मुरादाबाद के अंदर में पीतल का काम होता है, कारीगरी होती है। अलीगढ़ के अंदर में मूर्तियां बनती है भगवान रामकृष्ण हनुमान जी की पीतल की, तो कौन बनाते हैं? उसमें बहुत मुस्लिम कारीगर होते हैं। कालीन बनते हैं, कारपेट बनते हैं, कितनी चीजें बनती हैं, मीनाकारी होती है, कपड़ा जो हम पहनते हैं जरदोजी होती है, उस कारीगरी जो होती है सब मुस्लिम लोगों के हाथ में होती है। तो हम सब मिलके ही रहेंगे तो हम वर्ल्ड को चैलेंज कर सकते हैं। चाइना क्या, अमेरिका क्या, यूएस क्या, सबको हम चैलेंज कर सकते हैं। पर कब? जब हम मिलके रहेंगे। तो हमारे देश के अंदर में, हमारे देश के विकास के लिए कम्युनल हार्मोनी होना द मस्ट है, द मैंडेटरी है, एटमोस्ट एसेंशियल है। तो अगर ये समझ नहीं रहे हैं लोग कि ये कुछ लोग अपने, ये सब जयचंद बिके हुए जयचंद हैं जो बोलते रहते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो और तोड़ते रहते हैं करके। अगर सब लोग समझदार हो जाएं, मुस्लिम भाई समझदार हो जाएं, तो उनको, और बल्कि मैं तो बताऊं, जो यहाँ पे इनके जो मौजूद लोग हैं वो उनको एजुकेशन देना चाहिए अपने लोगों को कि सब किसी के बहकावे में मत आओ, हम सब एक हैं और हिंदू मुस्लिम अपने अपने धर्म को माने, अपने अपने काम को करें, देश के अंदर में हार्मोनी खड़ी हो जाएगी।